क्रिसमस डे 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है और साथ ही साथ भारतवर्ष में भी मनाया जाता है। आखिर क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस डे का यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसकी कहानी बताएंगे, साथ ही इसके महत्व को समझाएंगे कि आखिर क्रिसमस डे क्या है। दोस्तों, बाइबल के अनुसार एक बार ईश्वर ने अपना दूत ग्रेबियल मैरी नाम की एक युवती के पास भेजा। ग्रेबियल ने मैरी से कहा कि तुम्हें ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। इतना सुनते ही मैरी चौंक गई, क्योंकि वह कुंवारी थी। इसलिए उसने ग्रेबियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो ग्रेबियल ने कहा कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ समय बाद मैरी की शादी जोसेफ नाम का एक युवक के साथ हो गया। इसके बाद एक बार फिर से ग्रेबियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी। तुम्हें उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं है बल्कि स्वयं प्रभु यीशु है। जोसेफ और मैरी नाजरथ में रहा करते थे, जो इस समय इजराइल का एक भाग है। नाजरथ रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। एक बार जोसेफ और मैरी बैथलेहम, जो कि अब फिलिस्तीन में है, वहां पर गए। वहां पर उस समय कई लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से वहां पर धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। जगह न मिलने पर वह एक अस्तबल में रुक गए, जहां मैरी नन्हे आधी रात के समय प्रभु यीशु को जन्म दिया था। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने अपने भक्त याशायाह के माध्यम से 800 ईसा पूर्व ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दुनिया में एक राजकुमार जन्म लेगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का अर्थ होता है ईश्वर हमारे साथ। यशायाह की भविष्यवाणी सच साबित हुई और यीशु मसीह का जन्म इसी प्रकार से हुआ। बालक यीशु के जन्म की सबसे पहली खबर इस दुनिया में सबसे पहले निर्धन लोगों के पास में गई। उन लोगों को मिली। वे कड़ी मेहनत करने वाले गरेड़िए हुआ करते थे। सर्दी की रात जब उन्हें यह खबर मिली तो वे खुले आसमान के नीचे खतरों से बेखबर होकर सोती हुई अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। एक तारा चमका और स्वर्गदूतों के दल ने गरेड़ियों को खबर दी कि तुम्हारे बीच एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो तुम्हारा राजा होगा। पूरी दुनिया के गरीब यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वहीं गरीबों पर जुल्म करने वाला राजा हेरोदेस नाराज हो गया। उसने अपने राज्य में 2 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को कत्ल करने का आदेश जारी कर दिया, ताकि उसकी सत्ता को भविष्य में किसी ऐसे राजा से खतरा न रहे। अच्छाई को देखकर बुराई करने वाले इसी तरह दुखी और नाराज होते हैं। यही शैतानियत का प्रतीक है। ईसा मसीह इसी शैतानियत को खत्म करने के लिए धरती पे आए थे। ईसा मसीह ने मानव के रूप में जन्म लेने के लिए किसी संपन्न व्यक्ति का घर नहीं चुना। उन्होंने गरीब व्यक्ति के घर की गौशाला में घास पर जन्म लिया था। दरअसल वे गरीब, भोले भाले और शोषित व पीड़ित लोगों का उद्धार करने आए थे। इसलिए उन्होंने जन्म से ही ऐसे लोगों के बीच अपना स्थान चुना। यह बहुत बड़ा दुनिया के लिए संदेश था। 30 वर्ष की आयु में ईसा मसीह ने सामाजिक अवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने जनता को दीन दुखियों और लाचारों की सहायता करने, प्रेम भाव से रहने, लालच न करने, ईश्वर और राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने, आवश्यकता से ज्यादा धन संग्रह न करने का उपदेश दिया। आज ईसा मसीह के दिए हुए संदेशों की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि भले ही सामाजिक बुराइयों ने अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन आज भी समाज में विद्यमान है और गरीबों, लाचारों, शोषितों, पीड़ितों और दलितों को उनका शिकार होना पड़ता है। ईसा मसीह ने समाज को समानता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बार बार कहा कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और भले ही इस दुनिया में क्रूरता, अन्याय और गैर बराबरी जैसी अनेक बुराइयां हैं, पर ईश्वर के घर में सभी लोग बराबर हैं। उन्होंने ऐसा ही समाज बनाने पर जोर दिया
जिसमें क्रूरता व अन्याय की जगह न हो और सभी प्रेम और समानता के साथ रहे। ऐसी ही एक कहानी बाइबल में आती है जो एक सामरी संप्रदाय की स्त्री की है। जब ईसा मसीह ने उससे पीने के लिए पानी मांगा तो स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। दरअसल यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे और उन्हें कमतर मानते थे, लेकिन ईसा ने उसके हाथ का पानी पिया। ईसा मसीह ने दलित, दमित और असहाय लोगों को आशा और जीवन का संदेश दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाया। यही वजह थी कि उन्हें क्रॉस पर मृत्यु दंड भी दिया गया। लेकिन दूसरों के हित में काम करने वाले मृत्यु दंड से कभी भी भयभीत नहीं होते हैं।